ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं ईश्वर की प्राप्ति के। कई लोग प्रश्न करते हैं किस मार्ग को चुना जाए, तो मार्ग दो है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। बहुत सारे मार्गों का निचोड़ ये है कि या तो ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। मार्ग तो बहुत है लेकिन मार्गों का निचोड़ दो ही है। तो भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर तुम इनमें से किसी मार्ग को चुनना चाहते हो तो जानो ये कैसे हैं। तो वो कहते हैं ज्ञान मार्ग मानो बंदर का बच्चा, जिसे अपनी मैया को स्वयं पकड़ना पड़ता है, स्वयं अपने आप को देखना पड़ता है। उसकी मैया उसके लिए कुछ नहीं कर रही, वह ने जन्म दे दिया, अब तुझे ही लटकना पकड़ के, और ज्यादा उचक कूद हो गई तो टपक गया तो तुझे ही उठना है। कई बार हम यहां देखते हैं बच्चा ऊपर से गिरा, वो संभालती कम है, खो खो ज्यादा करती है, बल्कि चिल्लाती है क्यों गिरा तू। हाँ, कायदे से वाह जाके उठाना चाहिए, लाड़ करना चाहिए, ऐसे डांटती है। फिर उनका दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग, बिल्ली का बच्चा। क्या होता है बिल्ली के बच्चे के साथ? बिल्ली अपने उन्हीं दांतों से जिससे वो चूहा मार के लाई थी, उन्हीं दांतों से प्रेम से पकड़कर अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। बच्चा पड़ा है, वो आई, उसने सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया। भक्ति मार्ग इसे कहा गया भक्ति मार्ग। बस उसकी याद में, उसके दर्शन में पड़े रहो, एक दिन वो कृपा कर देगा। इसके लिए कोई तुम्हें कुछ जानने करने की जरूरत नहीं है, बस उसके हो जाओ, सौंप दो अपने आप को। हालांकि हमने कह तो दिया कि भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर दूसरे दर्शन में देखा जाए तो सबसे कठिन भक्ति मार्ग है। आप कहेंगे कैसे? ये तो बड़ा सरल बताया आपने कि सौंप दो अपने आप को। बोला यही तो नहीं होता, सौंप ही तो नहीं पा रहे हैं। यही तो मामला, यही तो बीत गई है पूरी गाड़ी, कि वो जो मेरा अहंकार है वो जो रो के बैठा है, वो जो मैं और मेरा है वो मुझे रो के बैठा है। और यही समस्याएं हमें बांधे पड़ी हैं, हम बंधक बने पड़े हैं। इससे निकल जाए तो आनंद है। भगवान की नित्य सेवा आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कऊ दिन किसी दिन अगर सेवा नहीं हो पाए तो मन व्याकुल हो जाता है। हाय सेवा नहीं हो पाई, भगवान को भोग नहीं लग पाया, और व्याकुलता में बैठे बैठे रो रहे हैं। बोला क्या हुआ? बोला आज हमारे ठाकुर जी की पूजा नहीं हो पाई, हम बाहर हैं इसलिए वो बेचारे घर में हैं। ठाकुर जी घर में ही रहने चाहिए, उनको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, वो ईश्वर है। दूध फट गया। सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? जिसको पनीर बनाना नहीं आता, जिसको पनीर बनाने की कला मालूम है, वो दूध के फटने से नहीं परेशान होता। बोला ठीक है ऐसा कर देते हैं। तो कौन रो रहा है? जिसको मूल सूत्रों का ज्ञान नहीं है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि एक और आराधना है, एक और उपासना है जिसको मानसिक पूजा कहते हैं, जो सारी पूजाओं में, सारी अर्चनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, मानसिक। आप जाओ आंखें बंद करके अपने घर में घुसो, ठाकुर जी का नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। इसको मानसिक पूजा कहते हैं। सारी उपासनाओं में श्रेष्ठ बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें आंख बंद करोगे जब तुम ठाकुर जी का ध्यान करोगे तो ठाकुर जी के अलावा दूसरी चीज तुम्हें नहीं दिखाई देगी। आपका 100% फोकस, कंसंट्रेशन सिर्फ उनके ऊपर होगा।
और अन्य पूजाओं में क्या होगा कि तुम ठाकुर जी को भी देख रहे हो, आगे भी देख रहे हो, पीछे भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उधर भी, आपका आपका जो एनर्जी, आपका जो ध्यान है, 50 जगह भटकेगा। ये मैं नहीं कहता, ये आगे चर्चा आएगी जब देवहूति भगवान कपिल के बीच में संवाद होगा, जिसको कपिलोपाख्यान कहते हैं। जब उन्होंने सांख्य योग की बात की है, तब कपिल देव ने बताया कि मां मेरी सबसे सरलतम पूजा, भगवान कह रहे हैं, मानसिक उपासना है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।